सो है गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। ओके। कई लोगों की डिमांड आ रही थी और कई मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं कि कई लोग कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी क्या होती है, कैसे वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि भाई कंसिस्टेंसी असल में करना कैसे, मतलब कैसे पेशेंस रख के पढ़ना है और टाइम टू टाइम अपने आप को हैबिचुअल करना है पढ़ाई के रिगार्डिंग, और जितना हो सके स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं और एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि भाई आज अगर पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही कम पढ़ो बट पढ़ो। तो हम लोग उसी पे बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और यकीन मानो ये लास्ट वीडियो होगी आप लोगों के कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताऊंगा वो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, अपने रिगार्डिंग बताऊंगा, जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ प्रीमियर होकर आती हैं वीडियोस, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। और जो भी दिल में कमेंट हो, जो भी नया टॉपिक चाहिए उसको भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर कुछ भी डीएम करना हो तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो मुझसे। और मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट करने के लिए भाई अपने मेरे को, यानी कि अपने भाई को फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे कर सकते हो फॉलो, व्हाट्सअप पे कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके। सो काफ़ी बैकग्राउंड में काम चल रहा है, तो समझ लेना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मेरा ध्यान वहाँ पर बार बार जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी को लेके, ठीक है। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले बात एक जान लो कि भाई कुछ लोग होते हैं कि भाई आज मैं जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल आज रात का समय चल रहा है, ठीक है। रात के समय मेरे दिमाग में थॉट आता है कि भाई अरे यार अभी तक तो मैंने बहुत कम ही पढ़ा है, एक काम करता हूँ कल से सुबह उठूँगा, जल्दी उठूँगा, 10 से 12 घंटे रगड़ दूंगा, ठीक है। अब 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं, मतलब उसमें मैं लेक्चर्स भी देखूंगा, लेक्चर मान के चलो 5 से 6 घंटा लेक्चर देख लिए, बाकी ये 5 से 6 घंटा हमने सेल्फ स्टडी कर ली या कुछ याद वगैरह कर लिया, ठीक है। मतलब जिसमें हम लेक्चर्स नहीं देखेंगे, लेक्चर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद से, मतलब दिमाग से पढ़ाई करनी है और क्या कहते हैं सेल्फ स्टडी करनी है एक तरह से, ठीक है। तो ये 5 से 6 घंटा, मतलब 50-50 या फिर 40-50 30-70 ऐसे क्या कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। तो ये आता है। और मोस्टली होता क्या है कि भाई लोग कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, करते हैं भाई। ऐसा भी तो आ सकता है ना दिमाग में कि भाई कल मैं एक काम करूंगा, मैं ये लेक्चर्स देखूंगा, टोटल इतने लेक्चर है तो मान के चलो 4 से 5 घंटा मेरे को लेक्चर्स में लगेंगे, उसके बाद मैं 1-2 घंटा सिर्फ और सिर्फ इनको रिवाइज करूंगा। ये भी हो सकता है कि मतलब जो मैंने लेक्चर देखा उसको हमने रिवाइज किया, रिवाइज करने में मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो कुछ भी आ सकता है दिमाग में। तो होता क्या है ना कि भाई पहले दिन आप लोग कर लोगे, ठीक है, हो जाता है, दूसरे दिन भी हो जाएगा, तीसरे दिन भी हो जाएगा, करते करते कुछ दिन तो आराम से होगा, मतलब एकदम फ्लो में, और आप लोगों को मोटिवेशन भी आएगा कि भाई वाओ, मतलब मेरे अंदर कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ तो, मतलब अंदर से आता नहीं, एक जोश आ जाता है कि भाई हाँ अब मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। बट वो लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होना ही होगा, बट हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में होता है, लोगों को बोर्डम फील शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो लोग तुरंत ही स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना शुरू कर देते फिर से कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं ये वाली वीडियो देखता हूँ, मैं ये वाली वीडियो देखता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ ये कैसे बताते हैं, ये कौन सा कह सकते हैं टारगेट गाइड करते हैं, या जो रूटीन होता है वो क्या बताते हैं, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात ही है कि भाई आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई कल मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। भाई घंटा दिमाग से निकाल दो भाई, समझ रहे हो। भाई कई लोग कॉर्पोरेट जॉब करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट जॉब में आप लोग जानते हो कि भाई क्या हालत है, सुबह जाना रात में आना, शाम को भी नहीं रात में आ रहे हैं भाई, 8-8 10-10 बजे भी आते हैं, और सुबह 9-10 बजे जाते हैं, रात में 10-10 बजे भी आते हैं। कई लोग ऐसे हैं, करना पड़ता है। उसके बाद भी इसमें से कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जॉब्स के चलते एग्ज़ाम्स निकाले हैं। भाई अब खुद सोचो भाई, 10-10 12-12 14-14 घंटा काम करने के बाद वो इंसान कितना देर पड़ेगा, 2 से 3 घंटा, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा पड़ेगा मुश्किल से। उसके बाद भी तो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं ना। इसका मतलब है कि भाई वो लोग तो 3-4 घंटा पढ़ के एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, फैक्ट है ना। बट ऐसा भी होता है कि भाई वो लोग पहले से भी पढ़ चुके होते हैं, उनका बेसिक्स क्लियर होता है, वो बात तो तब भी ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो तो भाई निकालते तो है ना यार। इतनी मतलब कॉर्पोरेट में वैसे ही आप लोग, कितना बर्डन होता है, कितना प्रेशर होता है काम को लेके, प्राइवेट किसी भी जगह चले जाओ, उसके बाद भी
अलग से टाइम निकालना भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद से अलग से तुम 10 घंटा निकाल लोगे, 3-3 घंटा निकालने में भी हालत ख़राब होती है, समझ गए। बट उसके बाद वो लोग एग्ज़ाम्स निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों को आवर्स नहीं देखने हैं कि भाई 12 घंटे पढ़ूंगा, टाइमर सेट करूंगा 12 घंटे तो डेट सेट। अगर मान लो 10 घंटा भी पढ़ा, डेट सेट हो गया, मोटिवेशन मिल गया। भाई ये गलत है, ठीक है, ऐसा मत करो। आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग टारगेट बनाओ कि मेरे को कल के दिन पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आज मेरा टारगेट था कि भाई ऑड वन आउट साहिल सर से वन शॉट देखना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, करा मैंने। दूसरा टारगेट था आज का वो कैप करना, जितने भी OWS थे जितना हो सके करा मैंने, हो गया डन। उसके बाद प्रोपोर्शन चैप्टर था, ठीक, उसको मैंने यूट्यूब से देखा, कंप्लीट किया, SSC मैथ्स लगाई, हो गया डन। बस इतना टारगेट हुआ। उसके बाद 3 लेक्चर पर डे मेरे को GK GS करना है या फिर मेरे को फैटमैन से करनी है, ये टारगेट था, वो भी लगभग डन है। तो ऐसे से जब हम टारगेट बनाएंगे और जब वो टारगेट कंप्लीट होंगे तब वो असली मोटिवेशन होता है, ठीक है, ये मतलब है भाई। ऐसे तो भाई कई लोग तो ये भी करते हैं कि भाई 12-12 घंटे पढ़ लिए, बट अगले दिन जब जाते हैं ना तो उनको याद ही नहीं होता कि भाई उन्होंने पढ़ा क्या था, कई चीज़ें भूल जाते हैं या फिर कुछ टाइम तक आते आते दिमाग में मतलब ऐसी मतलब पहली बात तो प्रेशर सर पूरा मतलब एक कह सकते हैं पूरा मतलब डेड हो जाता है। क्योंकि भाई अगर आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद बाकी काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भाई कितना आप लोग रिकॉल करोगे ये बताओ। 10-10 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड है, बट आप लोग ये देखो ना कि भाई आप लोगों की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ के भी अगर आप लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, तो 10 घंटे से क्या फ़ायदा है ये बताओ आप। समझ में आ रहा है? 10 घंटे से फ़ायदा क्या है भाई। आप लोग हेल्दी रूटीन बनाओ, 3 से 4 घंटा भी पढ़ोगे ना, पहली बात तो घंटा दिमाग से निकाल लो, टॉपिक्स बनाओ टॉपिक वाइज। आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई एक हफ्ते का पूरा मैंने टारगेट बना लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस संडे को भी छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ चाहो तो सैटरडे भी छोड़ सकते हो। सैटरडे संडे का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दिया तो छोड़ ही दिया, कुछ भी नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है, समझो पहले बात। मंडे से लेके फ्राइडे या सैटरडे, चलो सैटरडे, ठीक है, सैटरडे तक आप लोग मंडे को मुझे ये टॉपिक करना है, इस सब्जेक्ट में ये वाला चैप्टर, इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक, ये मंडे का, ठीक। ट्यूसडे का बनाओ, वेडनेसडे का बनाओ, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, बना लिया, 6 दिन का बन गया। ओके, इसको आप लोग चाहे तो बोर्ड पे भी लिख सकते हो या फिर कहीं कॉपी में लिख लो। उसके बाद अब जैसे मंडे आया, और ये टारगेट कब बनाओगे आप लोग, संडे की रात में बना लेना या फिर मंडे की सुबह भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हफ्ता शुरू होने से पहले ही बना लो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मंडे किया, ठीक, मंडे में मान लो आप लोगों ने 5 टारगेट बनाए, 5 में से मान लो आप लोगों ने टारगेट करते करते आप लोगों ने 4 ही टारगेट किए, एक टारगेट आप लोगों का रह गया। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि उस टारगेट को अगले दिन जोड़ लो। ये मत सोचना कि भाई अगले उस टारगेट को छोड़ ही देंगे, बाद में करेंगे पूरा हफ्ते के बाद, वो भी सही है। बट आप लोग ये देखो कि अब मान लो पहले दिन आप लोगों ने मंडे को 5 टारगेट बनाए, ठीक, जिसमें से आप लोगों के 4 टारगेट हुए, तो जो 5वां टारगेट नहीं हुआ है उसको आप लोग ट्यूसडे को कर सकते हो, ठीक है। ट्यूसडे को जैसे मान लो आप लोगों के 6 टारगेट है या मान लो 7 टारगेट या मान लो 5 ही टारगेट है, तो 5 में से अगर आप लोगों का जो मंडे वाला टारगेट होगा वो जोड़ दोगे तो 6 टारगेट हो जाएंगे, ठीक। तो अब 6 टारगेट के हिसाब से आप लोगों को कंप्लीट करना है, एक टारगेट एक्स्ट्रा है भाई, अपने आप को ये बोझ देना पड़ेगा भाई, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, माइंड को समझाना पड़ेगा कि भाई मेरे से एक टारगेट मिस हो गया। अब वो हो सकता है कि आप लोगों को मन ना किया हो, ठीक है, मतलब टारगेट बनाओ पहले दिन, और नहीं होता कि मतलब पहली बार अगर बनाओ तो कुछ चीज़ें होती है कि यार भाई अब मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, फैक्ट है भाई, नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो ना कि भाई उस टारगेट को अगले दिन करो, क्योंकि वो आपकी गलती ही है, आप लोगों को मन नहीं कर रहा तो उससे भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला किसी को। और ये बात आप लोग भी जानते हो कि भाई आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, भले ही मन हो या ना हो, ठीक है। आप लोगों का मन नहीं किया, उस दिन आप लोगों ने एक टारगेट छोड़ दिया या मान लो 2 टारगेट छोड़ दिए, उनको अगले टारगेट में जोड़ो, ठीक। अब जैसे मान लो 5 हैं, 5 में से मान लो आप लोगों ने 3 टारगेट किए, तो 3 में से 2 टारगेट आप लोगों के रह गए, तो 2 टारगेट आप लोग अगले दिन मत करो ट्यूसडे को, अगले दिन सिर्फ एक ही टारगेट करो उसी में का, उसमें के जैसे 2 टारगेट है, एक आप लोगों ने ट्यूसडे को किया और एक को आप लोग ले जाओ वेडनेसडे को, ये कर सकते हो,
या फिर ये भी कर सकते हो कि दोनों आप लोग ट्यूसडे को कर दो और ट्यूसडे वाले दिन 1 या 2 टारगेट आप लोग आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन कोशिश करना एक ही बढ़ाना। तो ऐसे से फॉरवर्ड करना है। ये नहीं कि मतलब मंडे को आप लोग ने मान लो 5 में से 4 पढ़े और जो लास्ट वाला नहीं पढ़ा, एक नहीं पढ़ा, उसको आप लोग जाके सोच रहे हो कि भाई सैटरडे या संडे को करूँगा बढ़िया आराम से। ये मत सोचना, बताइए क्या होगा इससे, मैं बताता हूँ। ये आप लोगों ने सोचा रख लिया चलो सैटरडे या संडे को करेंगे, फ्री होंगे तो ठीक। उसके बाद मान लो ट्यूसडे को भी कोई टारगेट छूटा, उसका भी दिमाग में आएगा कि चलो सैटरडे या संडे को करेंगे मस्त, ठीक। वेंसडे को भी छूटा, ऐसे से बताए दिमाग फिर इस तरीके से काम करता है ना कि भाई 5 किया है, 5 मत कर भाई, 4 कर तू। तेरा जो आखिरी टारगेट होगा ना वो आप एकदम लास्ट में करना, मैं तेरे साथ हूँ। दिमाग ऐसा सोचता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना भाई, कोशिश पूरी करनी है जी जान लगा के कि भाई सोने से पहले मेरे सारे टारगेट हो जाएं। ये मेन टारगेट है और यही एक असली कंपटीशन है, ये समझ लो। आपका कोई एग्जाम, कोई कुछ भी कंपटीशन नहीं है, अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है कि आप लोगों को टारगेट वाइज पढ़ना है। चलो चाहे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, बस आप लोगों का असली जो एग्ज़ाम है ना वो यही है कि आप लोगों को डेली बेसिस पे टारगेट अचीव करना है। आप लोग हफ्ते का भी लगा सकते हो, मैंने हफ्ते का भी ट्राई किया, हफ्ते का हो गया था मेरे से। बट यह है कि डेली में यह है कि भाई थोड़ा सा और स्पीड बढ़ती है, आवर्स बढ़ते हैं, ठीक है। और अभी भी मेरा भाई उस तरीके से आवर्स आ नहीं पा रहे हैं, मुश्किल से मान के चलो 3 घंटा एवरेज आ रहा है, जो कि मुझे पर्सनली बताऊँ तो मेरे लिए बहुत कम है। क्योंकि मेरे से आज एक तो साला इतना ख़राब मौसम चल रहा है भाई, आप लोग भी जानते होंगे। क्या कर सकते हैं, गर्मी का मौसम ही ऐसा है, ठीक है। ये कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, वरना ये कपड़े पहनने की हालत भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब देखो 1-2 दिन से मैं भी पूरा कर रहा हूँ तैयारी की, मतलब सुबह उठ जाऊँ 4-5 बजे उठूँ और आधा ही दिन पढूँ अच्छे से, फिर शाम के टाइम पे कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये सब चीज़ें चल रही मेरे दिमाग में, बट जितना भी है 3 घंटा भी इनफ है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग घंटों के हिसाब से पढ़ रहे हो ना भाई, घंटों के हिसाब से निकाल लो यार कि भाई 2 घंटा मैं ये पढ़ूंगा, 3 घंटा मेरे को इंग्लिश को देना है, 3 घंटा मैथ्स को देना है। अरे भाई क्यों देना है भाई, टीचर तो बोल रहे हैं कि भाई 3-3 घंटा मैथ्स को दो, सही बात है भाई, बट 3 घंटा क्लियर क्यों दे रहे हो भाई। सबकी अलग अलग नीड होती है, सब लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। सबका माइंडसेट अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3 घंटा मैथ्स में लगना ही लगना है, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे जिनको 1.5 घंटा लगना है, 2 घंटा लगना है, हो सकता है ना। तो वही चीज़ है। तो भाई ये मत सोचो कि सर ने बोल दिया 3 घंटे पढ़ना है तो 3 ही घंटा पढ़ना है, उससे कम पढ़ना ही नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आप लोगों को ये टारगेट पढ़ने हैं, और कोशिश करो हर सब्जेक्ट्स को लेके चलो। और अगर हर सब्जेक्ट्स को भी नहीं लेके चलो तो ऑल्टरनेट ले चलो, या फिर 2-2 करके ही ले चलो आगे जितना हो सके, जब तक कंप्लीट ना हो रहा हो, ठीक है। फिर जब बाकी के 2 उठाओगे तो उस टाइम पे हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे बनाना है जिसमें तुम जो 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, मतलब सब्जेक्ट, उनको रिवाइज़ करो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। और ऐसा भी नहीं है मतलब चारों सब्जेक्ट लेके चलो। हाँ, अगर सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सीजीएल का तो देखो फॉर्म वगैरह तो भाई मैं भी भरूँगा, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं, पता चला डिले हो गया तो फ़ायदा तो होना ही होना है, तो भरूँगा तो मैं भी। और तैयारी तो वैसे भी एसएससी की कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है भाई, भर ही लेंगे और क्या। 100 का फॉर्म आता है, कोई ऐसा अटैम्प्ट भी नहीं है कि मिस हो जाएगा तो चांस चला जाएगा, अटैम्प्ट चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भरेंगे, ठीक है। बाकी आगे CHSL MTS भी हैं तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो जिनका पास एग्ज़ाम, जिनका SSC CGL या स्टेनो का पेपर है, फेस का पेपर है, भाई उनको तो भाई चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में लेके चलने पड़ेंगे। और उनको भाई कम से कम, देखो मैं अब ये मत कहना कि मैं आवर्स बताने जा रहा हूँ तो भाई अभी तो आप कह रहे थे कि आप टारगेट बना के पढ़ो। भाई देखो टारगेट भी जब बनाओगे ना तो कहीं ना कहीं आवर्स काउंट होंगे ही भाई। मान लो तुमने 5 टारगेट लिए, 5 टारगेट करते करते आप लोगों को 4-5 घंटे लग ही जाएंगे, उससे ऊपर भी लग सकते हैं। वो आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप लोगों ने टारगेट कैसे बनाया है, उस हिसाब से आपके घंटे बढ़ेंगे। इसलिए तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि भाई फेस वाले या सीरियल वाले भाई 10 घंटा दो यार, 10 घंटा दो। मतलब मैं वैसे नहीं बता रहा कि देना ही देना, मतलब आप लोग जब टारगेट बनाओगे ना तो अपने आप लोगों का 10 घंटा पहुँचेगा ही, 8 या 10 घंटा पहुँचेगा ही, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा ना कहीं कि भाई हम लोगों को कितना पढ़ना पड़ रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो घंटे को छोड़ो, भाड़ में या घंटा, टारगेट बनाओ, भले ही कम बनाओ। देखो स्टार्टिंग में भाई कम ही बनाना, ठीक है। भले ही 2 टारगेट बनाओ निन्नी पिन्नी से कि भाई मेरे को ना 20 OWS पढ़ने हैं, ठीक है। OWS मेरे को 20 पढ़ने, तो सिर्फ 20 ही पढ़ने बस। उसको मैं पूरे दिन में मतलब मैं 3-3 4-4 बार भी पढ़ सकता हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ 20 पढ़ने बस। ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है
कोई एक टॉपिक इंग्लिश का, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब योग या एग्रीमेंट वाला, ठीक है, इसको पढ़ना है। ये 2 टारगेट हो गए। तीसरा चलो एक और मान लिया, एक और क्या हो सकता है, परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए, या कोई एक दो टॉपिक हो गए, या बेसिक कंसेप्ट हो गए, वो पढ़ लिए, बस इतना टारगेट बना लो। ये टारगेट कितना मुश्किल से मान के चलो 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा ही लगेगा। एवरेज बच्चा भी होगा उसको भी 2 से 3 घंटा लगेगा, बस इतना बनाओ। फिर धीमे धीमे आप लोग जब इसको कंप्लीट करना शुरू कर दोगे ना, तो अपने आप क्या करोगे, बड़े बड़े टारगेट बनाओगे, ठीक है। जहाँ परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आगे चल के आप कंप्लीट परसेंटेज पढ़ोगे, कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर दोगे, ऐसे ऐसे टारगेट बनाओगे। तो स्टार्टिंग में टारगेट छोटे बनाओ, यही कंसिस्टेंसी काम आएगी, ठीक है। ऐसे नहीं आने वाली कि भाई आज तो मैं दबा के पढ़ूंगा, अरे यार अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कल से मैं शुरू करूंगा दबा के, कल तो 1 जून है, दबा के पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं भाई, दबा के क्या पढ़ोगे भाई, किसको दबाना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जोश सबके आता है भाई, सबके टेस्टोस्टेरोन बड़ा हुआ है, लड़कों की बात बता रहा हूँ, तो जोश बहुत आता है, हर एक चीज़ में जोश आता है, ठीक है। तो थोड़ा रखो। और डोपामीन भी आता है भाई, कि भाई कल से पढ़ूंगा, कुछ अलग ही जोश, एकदम एक्साइटमेंट होगी, चलो पढ़ते हैं कुछ, अभी मैं ये पढ़ूंगा, और जब पहला टारगेट हो जाएगा तो एक डोपामीन रिलीज़ होगा कि भाई वाह क्या किया मैंने, पता नहीं क्या कौन सा, ठीक है। तो अब दूसरा करेंगे तो दूसरे की बात भी यही होगा, तीसरा करेंगे ऐसे से, तो अच्छी बात है, बट वही समझ के चलो कि भाई ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हेल्दी टारगेट बनाओ, छोटे छोटे से शुरू करो, लंबे तक जाओ और जाते रहो, बस, ठीक। देखते जाना कि आप लोगों का सिलेबस कितनी तेज़ कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। मैं वही एक ही दो चीज़ें मैंने बार बार बताई आप लोगों को, कि आप लोगों को आवर वाइज नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट वाइज पढ़ना है। डे वाइज टारगेट बनाओ या फिर वीकली टारगेट बनाओ कि इस हफ्ते में को ये पढ़ना है, डेट्स इट, ठीक। अपने आप ही आप लोगों के घंटे बढ़ जाएंगे, जब आप टारगेट कंप्लीट करने जाओगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। और कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, इसलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बोलने में, और तभी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेंज है, ठीक है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, बट लाइटिंग वगैरह की बहुत दिक्कत है भाई, क्योंकि देखो घर पे दिक्कत नहीं है लाइटिंग की, बट जिस कमरे में मैं बनाता हूँ, जिस कमरे में मेरे को प्रिवेसी मिलती है, उस कमरे में दिक्कत होती है यार। उस कमरे में लाइट बहुत कम है यार, मतलब लाइट अच्छी खासी, बट यहाँ पर थोड़ा पेंटेड वगैरह नहीं है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो यही इसीलिए। सो अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी दिल में हो कमेंट करके पूछ सकते हो। अपने भाई को फॉलो कर सकते हो मोटिवेट करने के लिए, भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई प्लीज़, बहुत कम ही लोग फॉलो कर रहे हैं, बट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही करते रहो, प्यार बनाए रखो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, करता ही नहीं ना के बराबर, बट यार फॉलो कर सकते हो ना यार, समझ रहे हो, कर सकते हो फॉलो, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, वहाँ पे तो भाई डीएम दबा के करो, जो भी पूछना हो पूछ सकते हो। और व्हाट्सअप पे अपडेट होने के लिए व्हाट्सअप पे जुड़ जाओ, ठीक। सारे अपडेट वहीं मिलेंगे, सबसे पहले अपडेट वहीं आता है मेरा, कि यूट्यूब पे वीडियो आ गई, ये आ गया वो आ गया, सबसे पहले वहीं आता है, ठीक है, इसीलिए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे पास फैटमैन भी आ गए, फैटमैन का भी रिव्यू आने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।